हेलो एवरीवन। डीएसयू की चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। काफी लोगों का डीयू में नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने आईपीयू ट्राई किया होगा। कुछ लोगों ने सिर्फ डीयू का फॉर्म फिल किया था। कुछ लोगों ने बैकअप ऑप्शन के लिए डीयू, आईपीयू और अपना डीएसयू इन तीनों का फॉर्म फिल किया था। डीएसयू का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले चल रहा है। डिले तो नहीं कह सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन सीयूईटी एंड आईपीयू एज वेल। अब इनकी भी चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो कॉमन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए था। अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपको कौन कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट करना है उसकी चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। इवन दो वो चॉइस फिलिंग कल से यानी कि 2 तारीख से शुरू होने वाली थी, बट ड्यू टू अ टेक्निकल ग्लिच वो आज से शुरू हुई है और कल उसकी लास्ट डेट है। कल इवनिंग तक आपको अप्लाई करना है। वो पूरी काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रहेगा वो हम तब देखेंगे। इसके अलावा और क्या इश्यूज हैं डीएसयू के साथ वो भी हम भी देखने वाले हैं। तो ये इसका होम पेज पे जाते हैं हम dsu.ac.in। तो इसका ये मेन होम पेज आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन चालू है, यूजी कैंडिडेट्स क्लिक हियर टू डाउनलोड योर रैंक। तो यहाँ पे आप लॉगिन करके अपनी रैंक देख सकते थे और अब अपनी चॉइस फिलिंग भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक एरर और अभी भी है यहाँ पे, ये नोटिफिकेशन अभी चल रहा है, इसमें आएगा कि अभी यूजी के लिए एडमिशन शुरू है लेकिन वो 20 और 24 जुलाई को ही क्लोज हो चुके हैं। अभी यूजी के लिए कोई एडमिशन चालू नहीं है। हम एक बार फिर भी देख लेते हैं। अभी ये नोटिफिकेशन रहेगा जैसे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर आप इसको आगे होने देंगे तो आपको समझ में आएगा। खैर आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन रनिंग है कि एडमिशन जो है आपके ओपन है अभी यूजी प्रोग्राम्स के लिए, पर ओपन नहीं है। एडमिशन आर क्लोज। 24 जुलाई को जो आपका था वो लास्ट एप्लीकेशन डे था। नाउ जैसे कि यहाँ पे आ रहा है अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम्स 23-24 आर ओपन, क्लिक हियर टू ओपन। तो यहाँ पे सपोज हम क्लिक कर देते हैं लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं कर पाएंगे आप। और यहाँ पे देखेंगे कि जो लास्ट डेट है वो 24 जुलाई ही है। नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन है, ये एक्सटेंड नहीं हुई है। पहले 17 जुलाई थी, उसके बाद इसको एक्सटेंड करके 24 जुलाई कर दिया गया था, लेकिन अभी ये ओपन नहीं है। तो ये आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। जैसे कि यहाँ मेंशन देख सकते हैं, ये डिप्लोमा कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो लास्ट डेट टू अप्लाई इज 24 जुलाई, वो नहीं है आपके पास अभी एप्लीबिलिटी। एनीवेज जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनका प्रोसेस क्या रहेगा उसको देखते हैं एक बार। तो आपने जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको पोर्टल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जहां पे आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट है अक्षर चौक, उनका ये पोर्टल है। तो यहाँ पे आप माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, सीयूटी परसेंटाइल स्कोर, ये सब क्लियरली देख सकते हैं। ये 4 ऑप्शन जो है हमारे पास कल तक अवेलेबल थे, माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, सीयूटी परसेंटाइल एंड रैंक कार्ड, इट वॉज अवेलेबल। चॉइस सबमिशन का जो ऑप्शन है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो इसको देखते हैं हम। जैसे ही हम चॉइस सबमिशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से कुछ आता है। आपकी एक एप्लीकेशन आईडी है, कोर्स जिसमें आपने अप्लाई किया है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, एप्लीकेशन स्टेटस आपने पे कर दिया है, ऑर्डर आईडी कुछ इस तरह से है। हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कोर्सेज को ऐड करने का। तो यहाँ पे आपको कोर्स टाइप ऐड करना है। जैसे कोर्स टाइप ऐड करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एक्सेप्ट बीटेक। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद कोर्स का नाम हमें सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें मान लेते हैं हमें सबसे पहले बीबीए बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस को ऑप्ट करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे हम कॉलेज कैंपस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये कोर्स कई सारे कैंपसेस में हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डीएसयू द्वारा कैंपस, भाई परमानंद इस तरह से है ये, और डीएसयू रनहोला कैंपस है। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहेगी जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, हमेशा कोर्सेज उसमें किए जाएं। तो डीएसयू द्वारा कैंपस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक कोर्स ऐड कर दिया है। अब जो प्रोसेस है आपने सीयूटी में किया होगा, अपने डीयू में प्रेफरेंस जो फिल की होगी उस तरह ही रहेगा। तो यहाँ पे आपने कर दिया है तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब जो आएगा आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम ये तो सेम ही रहेगा। ये आपके पास फर्स्ट चॉइस आ गई है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एक्सेप्ट बीटेक, बीबीए फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरा जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वो ऑपरेशंस एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट रहेगा। और यहाँ पे मैं कैंपस की बात करता हूँ, ये यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ एक ही कैंपस में होता है, डीएसयू विवेक विहार कैंपस में। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो इस तरह मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरी पहली प्रेफरेंस जो मैंने सबसे पहले फिल की थी वो मेरे पास बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस की आ गई है और उसके आगे कैंपस भी मेंशन है डीएसयू द्वारका कैंपस। सिमिलरली अंडरग्रेड प्रोग्राम्स एक्सेप्ट बीटेक, बीबीए ऑपरेशंस एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, डीएसयू विवेक विहार कैंपस है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड प्रोग्राम ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे तो ये सेम ही रहेगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एक्सेप्ट बीटेक। यहाँ पे मैं सपोज ऐड करना चाहूँ बीबीए रिटेल मैनेजमेंट, तो मैंने रिटेल मैनेजमेंट यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 कैंपसेस हैं। तो सपोज मैं पूसा कैंपस चूज कर लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट चॉइस के लिए भी सपोज बीबीए रिटेल मैनेजमेंट ही चूज करता हूं, लेकिन इस टाइम में मेरा प्रोग्राम तो सेम रहेगा लेकिन कैंपस मेरा दूसरा रहेगा, विवेक विहार कैंपस। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं।
तो आप इस तरह देखेंगे अब तक हमने 4 चॉइसेस ऐड कर ली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू कैन सेलेक्ट अप टू 100 प्रेफरेंसेस, यानी अब तक 100 प्रेफरेंसेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द सेलेक्ट प्रेफरेंस प्लीज ड्रैग देम अप और डाउन, यानी अप डाउन करने से भी हो जाएगा। या फिर बेटर ऑप्शन है आप उसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से क्लियर ऑल करके फिर दोबारा फिल कीजिए ताकि कोई एरर ना हो। अच्छा, ये ड्रैग डाउन भी एकदम इजीली काम कर रहा है, इट इज वेरी गुड। यानी कि अगर मुझे सपोज ये वाली पहले रखनी है, ये वाली बाद में रखनी है, अब मैं सपोज 1 और 4 को स्वैप करना चाहता हूं, तो मैं 1 से क्लिक किया, इसको होल्ड किया और यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे आ गया है। तो इट इज वेरी गुड फीचर, यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं। तो फाइनली ये ध्यान रखना है आपको, ये करने के बाद आपको सेव बटन जरूर दबाना है। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जितनी चॉइस फिल इसमें कर सकते हैं उसमें कर दीजिए। आप मान के चलिए कि अभी आपका जो प्रोसेस है वो काफी डिले होने वाला है, क्योंकि डीयू का रिजल्ट आएगा और इसका जो प्रोसेस है वो सितंबर में आपका कॉलेज स्टार्ट होगा। तो तब तक आपके पास ऑप्शन तो अवेलेबल है, लेकिन आपको डीयू में अगर कॉलेज नहीं मिला है और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसमें चांसेस आपके हो जाएंगे और आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनके पास बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें अप्लाई करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली आ रहा है यू हैव एडेड 4 प्रेफरेंसेस। तो फाइनली जितनी भी प्रेफरेंसेस आपने ऐड की होंगी यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। इसमें ध्यान रखना है, ये सेव जो बटन है ये आपको जरूर दबाना है, इसको प्रेस करना है, वरना वो प्रेफरेंसेस सेव नहीं होंगी। और वो क्या मोड रहेगा वो हम देखेंगे, वो ऑटोमेटिक सेव होंगी, हो सकता है सेव ना भी हो और वो आपका काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर हो जाएं। तो इस तरह आपको चॉइस फिलिंग जो है वो ऐड करनी है डीएसयू के केस में। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पे काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो, अब काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहेगा, क्योंकि अभी तो आप चॉइस फिलिंग कर देंगे, सब लोगों का डाउट ये है हमारा प्रोसेस कब शुरू होगा, हमें कब पता चलेगा हमें कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपके पास एक काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो काफी अच्छे से यहाँ मेंशन किया हुआ है। टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल फॉर यूजी प्रोग्राम्स, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने से कितने स्टेप्स में काउंसलिंग होने वाली है ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि डिक्लेरेशन ऑफ एकेडमिक मेरिट जो है वो 1 अगस्त को ही क्लियर हो चुकी थी। डिक्लेरेशन ऑफ सीयूईटी मेरिट, अब ये थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन मान लीजिए, या यहाँ पे देखिए ये जो है आपके पास 9 सितंबर में आपके पास सीयूईटी के मेरिट आएगी। अभी जो एडमिशन है यहाँ पे वो 12th के बेसिस पे ही लेने वाले हैं एडमिशन यूजी प्रोग्राम्स के लिए, पर यहाँ पे जो सीट्स वेकेंट रह जाएंगी उसके बाद जो मेरिट निकाली जाएगी वो सीयूटी के बेसिस पे निकाली जाएगी 9 सितंबर को। तो काफी राउंड ऑफ हमारे जो काउंसलिंग है ओवर हो चुकी होगी। ये बात ध्यान देने वाली है, सीयूटी के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलने वाला है। डीएसयू में एडमिशन जो है आपका यूजी प्रोग्राम्स के लिए वो आपका 12th की परसेंटेज से मिलने वाला है। तो हो सकता है आपकी 12th की परसेंटेज अच्छी हो लेकिन सीयूटी में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, डीयू के लिए अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, तो आपको वहां एडमिशन ना हुआ हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो डेफिनेटली यहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जिन्होंने फॉर्म फिल किया है 12th के बेसिस पे पर जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और जो सीयूटी के बेसिस पे रहेगा, जो इसकी सीट्स वेकेंट रहेंगी वो आपका 9 सितंबर से शुरू होगा। वो काफी डिलेड है तो आपको उसका वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम एक बार काउंसलिंग शेड्यूल को समझते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काउंसलिंग स्टेप्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है आपका, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट। एकेडमिक मेरिट मतलब जो आपका 12th का है उसके परसेंटेज के हिसाब से। तो ऑनलाइन चॉइस सबमिशन ये कल से शुरू होना था, 2 अगस्त से जो है आपका ये शुरू होना था पर नहीं हो पाया, डिले कुछ रहा था ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी जो आपका ये शुरू होने वाला है ये आपका आज से शुरू हो गया है, और इसकी जो लास्ट डेट दी है यहाँ पे ये उन्होंने 4 अगस्त दी है, यानी कल तक जो है शाम को 4 बजे तक आपको अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपके पास रिजल्ट ऑफ काउंसलिंग आएगा, वो 8 अगस्त के आएगा। उन्होंने आपने जब यहाँ पे अप्लाई किया होगा तो आपको एकेडमिक रैंक प्रोवाइड की गई होगी, जो आपकी रैंक होगी यहाँ पे। तो 8 अगस्त को जो है आपका जो काउंसलिंग का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, जो पहली लिस्ट है वो आ जाएगी शाम को 4 बजे तक। हो सकता है इससे पहले ही आ जाए, लेकिन ये इन्होंने फाइनल डेट दे रखी है कि इतनी तारीख तक आ जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट एंड सीट कंफर्मेशन ऑफ फी वो भी आपको दे रखी है 8 से 10 अगस्त के बीच में। जो आपको सीट मिली है, जो कॉलेज मिला है, अगर आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इस ड्यूरेशन में आप इसको कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में रहेगा। इसके बाद आपको फ्रीजिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ अलॉटेड सीट वो आपका इस तारीख से इस तारीख के बीच में रहेगा। ऑनलाइन में कैंडिडेट आफ्टर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी जब आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हो जाएंगे
उसके बाद आपके पास फ्रीज करने का या आपके पास इसको अपग्रेड करने का ऑप्शन रहेगा। ये थोड़ा सा चेंज है CUET से, काफी कुछ सिमिलर है बट फिर भी थोड़ा चेंज रहेगा। जैसे से आता जाएगा वैसे वैसे ही क्लैरिटी होगी हमको यहाँ पे। ऑनलाइन सीट कैंसिलेशन विड्रॉल, यानी कि जो है आपकी फी विड्रॉल आप कब तक ले सकते हैं, ये उन्होंने डेट मेंशन की है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आप इसको फी जो है विड्रॉल करा सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है उन्होंने मेंशन किया है 13 अगस्त को शाम को 6 बजे तक ये काउंसलिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट राउंड है वो ओवर हो जाएगा। सेकेंड राउंड जो है आपका काउंसलिंग का वो आपका 16 अगस्त से शुरू होगा। सेम प्रोसेस रहेगा इसका, कब आपको फी डिपॉजिट करनी है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो 26 अगस्त को जो है वो ओवर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग रहेगा वो आपका 10 सितंबर को ओवर हो जाएगा। और जो फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग रहेगा, थर्ड राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है वहां तक आपकी जो प्रेफरेंस होगी वो एकेडमिक मेरिट होगी, 12th की परसेंटेज बेसिस पे होगा। लेकिन इसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो आपका CUET की जो है मेरिट है उसके बेसिस पे रहेगा। और वो जो है फाइनल प्रोसेस आपका 22 सितंबर से है वहां ओवर हो जाएगा। एकदम सिंपल स्टेप्स में उन्होंने दिया हुआ है किस तरह प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें नहीं है यहाँ पे जो कॉमन IPU में या DU में नहीं थी, वो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन है इंटरनल अपग्रेडेशन का। अब ये इंटरनल अपग्रेडेशन क्या होता है, ये उन्होंने पूरा यहाँ से मेंशन किया हुआ है, लेकिन इनका मैं आपको सिंपल टर्म से बताता हूँ। इंटरनल अपग्रेडेशन क्या है, कोई भी सीट अगर वैकेंट रह जाती है तो उसमें अगर आपने कोई सीट चूज की हुई है, सपोज कोई प्रोग्राम में कोई सीट खाली है जो बेटर प्रोग्राम था आपका, वो उस टाइम पे नहीं मिला है और बाद में रिफंड हो जाता है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं चाहे वो आपने एक्सेप्ट कर लिया हो पहले वाला। सपोज मैंने कोई प्रोग्राम में कोई कॉलेज और कोर्स जो है एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को उससे पहले वाला ऊपर नहीं मिला, ठीक है, तो लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाले प्रोग्राम से कुछ विड्रॉल हो जाए, फिर रिफंड हो जाए तो सीट वेकेंट हो जाए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ये इंटरनल अपग्रेडेशन का, तो आप उसको बाद में अपग्रेड कर सकते हैं इवन दो आपने वहां पे पहले वाली चॉइस जो है फ्रीज कर चुकी है। तो ये आपका इंटरनल अपग्रेडेशन है। तो रिजल्ट ऑफ इंटरनल अपग्रेडेशन विल बी 25 सितंबर। तो मुझे नहीं लगता कोई अच्छे प्रोग्राम में इस टाइम पे सीट खाली रहने वाली है। ऑलरेडी DU में काफी लोगों को सीट नहीं मिली है, लोगों का एक बहुत अच्छा ऑप्शन उन्होंने DSU का फॉर्म फिल किया था। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूशनल फी जो है वो आपको तब तक आ जाएगी। खैर डेट्स हैं, फीस वगैरह के इन्होंने दिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो काउंसलिंग में मेंशन है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ वो क्या क्या है। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जब भी आप एडमिशन लें, अपनी चॉइस फिल करें, तो यहाँ पे कैंपस जरूर विजिट कर लें, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज है या नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वो प्रीमाइसेस कैसा है, कोर्स के हिसाब से कैसा है। वो क्या होता क्या है, हम कैंपस विजिट नहीं करते हैं और ऑनलाइन रिव्यूज के हिसाब से कई बार वो हमको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बाद में उसको चेंज करना चाहते हैं तो काफी प्रॉब्लम होती है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि आपको जो है एक बार कैंपस विजिट कर लेना चाहिए। दूसरा कहा है उन्होंने, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट अ प्रोग्राम चॉइस दैट मे नॉट लाइक टू टेक अप। मतलब यह है कि जो प्रोग्राम को नहीं चाहिए उसे फिल ना करें। ऐसा कई बार होता है, देखा गया है, CUET में के दौरान है, DU के दौरान भी ऐसा हुआ है, जब लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं चाहिए था, कोई कॉलेज नहीं चाहिए था, लेकिन किसी की बातों में आके या कोई कहीं से प्रेफरेंस शीट भरवा के उन्होंने उसको ऊपर रख दिया है और बाद में रिग्रेट करते हैं कि ये कोर्स तो हमें करना ही नहीं है। कोई कॉमर्स का स्टूडेंट्स है, जस्ट बिकॉज उसे अच्छा कॉलेज मिल जाए वो संस्कृत ऑनर्स उसमें ऑप्ट कर देता है और कॉलेज मिल जाता है DU का, क्योंकि कॉमर्स में बहुत कंपटीशन है, उस लैंग्वेज के लिए नहीं है। लेकिन आप करोगे क्या, संस्कृत ऑनर्स थोड़ी ना पढ़ लोगे आप, फिर बाद में दे वांट टू चेंज इट, हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्या हम प्रेफरेंस डिलीट कर सकते हैं, अब हम दूसरी कोई प्रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपको जो है वो अच्छे से जो है वो जो आपको चाहिए वही आपको फिल करना चाहिए, दूसरा जो है वो नहीं फिल करना चाहिए। After every round of counseling, if the candidate is satisfied with the seat allotted to him or and does not want to participate in the subsequent round of counseling for further accreditation, he can freeze her allotted seat by clicking the freeze option available in the login with a specific time period as per the counseling schedule। वो सब सेम ही है, आपको कब फ्रीज कर सकते हैं, फ्री करने के बाद आप रिफंड कब ले सकते हैं, वो डेडलाइन पूरा गिवन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। खाली सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आए हैं बाहर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ द कैंडिडेट डज नॉट फ्रीज द अलॉटेड सीट, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा अलग है। इफ द कैंडिडेट डज नॉट फ्रीज द अलॉटेड सीट, द नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस मे बी अलॉटेड टू हिम हर ऑटोमेटिकली इन द नेक्स्ट राउंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। यानी कि इफ द कैंडिडेट डज नॉट फ्रीज द अलॉटेड सीट, यानी मैंने उसको फ्रीज नहीं किया, उसके बावजूद भी हायर प्रेफरेंस, नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस मे बी अलॉटेड, यानी कि उसे जस्ट हायर जो प्रेफरेंस होगी वो उसको अलॉट
करी जा सकती है इन द नेक्स्ट राउंड सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू रिटेन द अर्लियर अलॉटमेंट अंडर द एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि मैंने सपोज कोई 5th नंबर की प्रेफरेंस जो है मुझे मिली है और वहां पे मैं उसको फ्रीज नहीं कर सकता हूं, मैं फ्रीज नहीं करता हूं। सपोज मुझे 5वें नंबर की प्रेफरेंस मिली है 1 2 3 4 5 5th नंबर की अलॉट हो गई मुझे और मैंने इसको फ्रीज नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में मुझे 4th वाली मिल जाए अगर यहाँ पे सीट्स खाली रहती है तो मेरी रैंक के हिसाब से। लेकिन उस केस में आपकी 5th वाली जो रैंक जो सीट है वो चली जाएगी, वो कोर्स है कॉलेज कॉम्बिनेशन है वो वहां से चला जाएगा, उसे आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको वो चाहिए, ऊपर वाली नहीं चाहिए, तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको अपग्रेड नहीं करेंगे और ऑटोमेटिकली मिल जाती है वो, तो आप इसको नीचे वाली को रिटेन जो है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, फ्रोजन सीट कैन नॉट बी रिवर्टेड, अनफ्रीज एंड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। देखिए, फ्रोजन सीट कैन नॉट बी रिवर्टेड और अनफ्रीज एंड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, यानी आपने एक बार फ्रीज कर दिया है तो फाइनल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ओनली दोज एडमिटेड candidates who have not frozen their allotted seats will be considered for upgradation during subsequent round of counseling। यानी कि जिन्होंने फ्रीज नहीं किया है फिर उन्हीं के लिए अवेलेबल होगी और किसी के लिए अवेलेबल जो है वो नहीं होगी। तो ये बेसिक जो है काउंसलिंग का शेड्यूल था, एकदम सिंपल फॉर्मेट में उन्होंने दिया होता है। ये फाइनल रहेगा नहीं रहेगा वो अलग मैटर है। फिलहाल आपके पास मुद्दा ये है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आपने DSU का फॉर्म फिल किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें फी का अमाउंट भी दिया हुआ है कि आपको जो कितना अमाउंट जो है वो फी का पे करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन है हमारे पास कि आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट कैंडिडेट शैल मेक पेमेंट for seat confirmation fee rupees 7,875 on the portal to reserve the seats। यानी अगर वो सीट आप रिजर्व करना चाहते हैं तो इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अभी, और जो बैलेंस ऑफ द फी है वो आपको एडमिशन के टाइम बाद में जो है वो पे करना पड़ेगा। तो नॉमिनल अमाउंट है जो कि काफी रिफंडेबल है, आप इसको डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली में ही पढ़ना है और वहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप लेना चाहते हैं और DU में नहीं मिला है कोई कॉलेज, तो डेफिनेटली काफी कोर्सेज अच्छे हैं। इसमें आपका कैंपस का जो है मेन रोल काफी रहता है। तो बिफोर टेकिंग एडमिशन मेरा सजेशन ये रहेगा, एक बार आप लोकेलिटी जरूर विजिट कीजिए, कॉलेज कैंपस जरूर विजिट कीजिए, उसका फीडबैक जरूर लीजिए, क्योंकि अभी ये ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग 3 साल ही हुए हैं इस यूनिवर्सिटी को चालू हुए, तो इसका फीडबैक जो है अभी एक्यूरेट सामने आना बाकी है। जो पढ़ रहे हैं उनका प्लेसमेंट कैसा है। हाँ, बाकी रिव्यूज की अगर बात करें तो डेफिनेटली DU का जो एवरेज और बिलो एवरेज कॉलेज है उसके कंपेरिजन में आप इसे कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। मेन कैंपस इसका जो है वो द्वारका में है, वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज there is nothing else, I think notification is clear। खाली चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन था, काफी क्वेरीज आ रही थी कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, 2 तारीख से दिया हुआ है, कब तक आएगा। तो मान के चलिए आपके पास सिर्फ 1 दिन बाकी है। अगर आप किसी आउट ऑफ स्टेशन है, कुछ भी सिचुएशन है, तो सबसे पहले इसकी चॉइस फिलिंग कीजिए, नहीं तो अपने फ्रेंड को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दीजिए, उसे चॉइस फिलिंग कराइए। अब आपको कौन सा कैंपस चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो भी एक पर्सनल डिस्क्रिप्शन है। किसी का घर पास में है, रिलेटिव घर पास में है, या लोकेलिटी पसंद है, वट एवर बी द रीजन, उसके बेसिस पे आप इसका कैंपस चूज कर सकते हैं। पर मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपको कोई कैंपस की इन्फॉर्मेशन नहीं है और दिल्ली से ही आप बिलोंग करते हैं, तो एक दिन में 2 या 3 कैंपस आप टाइम निकाल के जरूर विजिट कीजिए, ताकि आपको एक्यूरेटली आइडिया रख सके कि कौन सा कैंप अच्छा है, और उसी के हिसाब से आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। DSU का चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है, ये वीडियो इसी रिगार्डिंग था। काउंसलिंग प्रोसेस भी हमने एक्सप्रेस कर दिया है। कोई डाउट है प्लीज लेट अस नो। थैंक यू।